नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हर रचना का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। साहित्य का भी उद्देश्य होता है। साहित्य की परिभाषा में यह कहा गया है कि जिसमें हित सन्निहित हो वही साहित्य होता है। तो चाहे एकांकी हो, कविताएं हो, निबंध हो, उपन्यास हो, किसी भी किस्म की साहित्यिक विधा हो, जब तक उसमें समाज का हित सन्निहित न हो तब तक वह सार्थक साहित्य नहीं माना जाता। यदि इस श्रृंखला में आगे बढ़े तो जो भी एकांकी, जो भी उपन्यास, जो भी चीजें लिखी गई है वह समाज के किसी न किसी चित्र को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। तो बहू की विदा एकांकी भी एक उसी प्रकार की समस्या को व्यक्त करने का एक प्रयास है। आईसीएसई के परीक्षा में बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि एकांकी की दिए गए एकांकी अथवा उपन्यास का क्या उद्देश्य है। तो इस क्रम में यदि हम बहू की विदा एकांकी के उद्देश्य के संदर्भ में विचार करें तो देखिए क्या बात निकल के आती है सामने। बहू की विदा एकांकी में एकांकीकार इस एकांकी के माध्यम से यह बताने का प्रयास करता है कि मनुष्य धन के लालच में कितना संवेदनहीन हो जाता है, जो दहेज जैसी कुप्रथा को जन्म देता है। दहेज की इस संवेदनहीन समस्या को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना ही इस एकांकी एवं एकांकीकार का उद्देश्य है। यदि पाठ के संदर्भ में इस बात को समझने का प्रयास किया जाए तो यह देखा जाता है कि जीवन का दहेज को लेकर के, दहेज यानी धन, तो दहेज को लेकर के इतना उसकी लालच, उसकी उत्कंठा इतनी प्रबल हो जाती है कि वह न तो अपनी बहू की भावनाओं का, ना ही बहू की माता की भावनाओं को पूरी तरह से समझ नहीं पाता और संवेदनहीन हो जाता है। उसके द्वारा कहे गए वक्तव्य यह प्रमाणित करते हैं कि दहेज की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए वह कितना संवेदनहीन हो चुका है। वहीं जब उसकी बेटी गौरी विदा होकर के नहीं आती तब उस दौरान जब वही चोट उसे लगती है तो राजेश्वरी के प्रेरक संवाद उसे यह समझाने का प्रयास करते हैं कि बहू और बेटी एक जैसी होती है। तो इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि इस एकांकी में एकांकीकार ने समाज में फैली दहेज की इस समस्या को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले किसी पाठ में और इसके प्रश्नों के विचार विमर्श को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, इसकी व्याख्या को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।